सीबीआई तेजी से नीट पेपर लीक केस की जांच में जुटी हुई है। एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया और पत्रकार को पटना लाया गया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से इस पत्रकार का भी रिश्ता था, कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। अब ये बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे दें, एक पत्रकार को भी पकड़ा गया है और इस पत्रकार को पटना लाया गया है। कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, किरदार सामने आते जा रहे हैं। हजारीबाग से पटना तक आखिर कैसे पेपर पहुंचा, इसकी पूरी कहानी साफ हो रही है। अपनी जांच में बिहार की ईओयू ने हजारीबाग के जिस ओएसएस स्कूल का जिक्र किया था, पेपर लीक से तार जोड़ा था, उस पर काम करते हुए सीबीआई संजीव मुखिया गिरोह के पूरे प्लान को सामने लाने में जुटी हुई है। सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया है, जो अभी समय सीबीआई के रिमांड पर हैं। एहसान उल हक तो पहले पूरी कहानी कुछ और बता रहे थे, लेकिन अब उनको भी अरेस्ट किया गया है। उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब एक नया किरदार सामने आया है, जो कि पत्रकार के रूप में बताया जा रहा है कि एक पत्रकार है ये और इसे पकड़ा गया है। अभी से बताया जा रहा है कि पटना लाया जा रहा है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जो ये नया किरदार सामने आया है पेपर लीक में, उसकी भूमिका क्या थी? देखिए, सीबीआई ने इसमें 5वीं गिरफ्तारी की है नीट मामले की जांच करते हुए, और जलालुद्दीन एक स्थानीय पत्रकार है, उसे गिरफ्तार किया है। जलालुद्दीन जो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनसे लगातार संपर्क में था। पहले जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ लीड मिली, उसके बाद फिर जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये बिहार में एक्शन सीबीआई का है। दूसरा एक्शन राजीव, वो गुजरात में भी चल रहा है, जहां पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। 4 जिलों में 7 लोकेशन पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से सीबीआई एक्शन में आई है और एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, उसमें अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है नीट पेपर लीक मामले को लेकर, तो बिहार और झारखंड से हुई है। बिहार से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि 3 गिरफ्तारी झारखंड से हुई है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं कि किस तरीके से ये जो पेपर लीक का सिंडिकेट था, वो कितने लेवल पर फैला हुआ था, उसको लेकर सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है और धड़ाधड़ जो है सीबीआई गिरफ्तार भी कर रही है लोगों को। लेकिन अरविंद, एक बड़ा सवाल संजीव मुखिया को लेकर बना हुआ कि वो कहां है, उस तक क्यों नहीं पहुंच रही है टीम? ये बिल्कुल संजीव मुखिया की भी तलाश चल रही है, क्योंकि आर्थिक अपराध शाखा की थी, उसमें मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को बताया था। नेपाल में भी उसके नेटवर्क है, बहुत मुमकिन है कि वो नेपाल भी भाग गया हो, लेकिन लगातार जो एजेंसी है वो तलाश कर रही है, सीबीआई की टीम तलाश कर रही है। और चूंकि केस आर्थिक अपराध शाखा के भी था, तो गिरफ्तार करने का प्रोग्रेटिव उनका भी है, तो वो भी तलाश कर रही है लगातार सीबीआई एक्शन में। ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद से अब एक स्थानीय, एक लोकल पत्रकार जिसका नाम जलालुद्दीन बताया जा रहा है, उसे पकड़ लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कुछ वो प्रमुख चेहरे जो मेरे पास पीछे आप देख रहे हैं, ये है संजीव मुखिया, जो इस समय फरार चल रहा है। और कहां से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी की संख्या है टोटल अभी 40 गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी तरफ हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए छात्र कह रहे हैं कि हमें तो जस्टिस दीजिए। इसमें पटना से 15 गिरफ्तारियां हुई, जो कि कुल 40 हैं। इसमें झारखंड से कुछ बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं, 8। गोधरा से गिरफ्तारी हुए हैं 5। और आपको बता दें गुजरात में इस समय 7 लोकेशन पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। राजस्थान से 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। लातूर, महाराष्ट्र से भी 2 ये शिक्षक बताए जा रहे हैं गिरफ्तारियां हुए हैं। तो पेपर लीक, और अब देखिए कि कितने राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। पटना में जो अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हुई, इसमें पता चला, कुछ खुलासे हुए कि पटना में सबने अपना सेंटर भरा हुआ था। कहां से पेपर जो है कहां से कहां तक गया। हजारीबाग ओएसएस स्कूल, इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, फिर रांची पेपर को वहां सॉल्व करवाया गया, फिर पटना देखिए लर्न प्ले स्कूल, यहां पर जो उत्तर थे उस प्रश्न पत्र के, वो सब रटवाए गए। देखिए कैसे पूरा का पूरा खेल रचा गया, कैसे स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ, जो अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते थे, कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि पेपर कहां से कहां कैसे पहुंचा। एनटीए से पेपर भेजा गया दिल्ली से, फिर हजारीबाग पहुंचता है, जहां पर ब्लू डार्ट से ये हजारीबाग में मिलता है, और बैंक को भेजा गया हजारीबाग में, और बैंक से फिर ओएसएस स्कूल में ये पहुंचा। ओएसएस स्कूल जिसके प्रिंसिपल एहसानुल्लाह के समय गिरफ्तार है, यहां पर पेपर लीक हो गया। और लीक पेपर की उसके बाद कॉपी कहां जाती है, सीधा उसको यहां पटना में भेज दिया जाता है। और इस पर अब एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
जिसके पास पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, जिस पर एनटीए ने भरोसा किया था, जो पूरे जिले में परीक्षा करवा रहा था, वही पेपर माफिया का मोहरा निकला। ध्यान से देखिए इस शख्स को। यह हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक है। इस पर नीट परीक्षा करा रही एजेंसी एनटीए को पूरा भरोसा था, तभी तो इसको हजारीबाग का परीक्षा इंचार्ज बनाया गया था। और ये इसी ओएसिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम है। ये ओएसिस स्कूल में बने नीट परीक्षा सेंटर का इंचार्ज था और यही दोनों पेपर लीक माफिया के मोहरे थे। इन्हीं की मिली भगत से पेपर लीक होने का शक है और आज ये दोनों सीबीआई की गिरफ्त में हैं। दोनों को हजारीबाग से हिरासत में लेने के बाद कल गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग से पटना लाया गया। पहले एहसानुल हक का ये फोटो देखिए। परीक्षा के बाद ये आंसर शीट को सील करके भिजवा रहा था। ऐसा दिख रहा था मानो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से हुई है, लेकिन सच ये था कि एहसानुल हक की मदद से इसी ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। अब जो है ओएसिस स्कूल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी ये स्कूल भी, और इसके इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं यानी प्रिंसिपल जो हैं एहसानुल हक। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, इसका पूरा सीक्वेंस समझिए। थ्योरी नंबर 1, कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था। इसको ई रिक्शा से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा। हो सकता है कि इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसिस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि उनको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसिस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया, ये राज एहसानुल हक उगलेगा। सुनिए कि कैसे सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल में सबूत जुटाए थे। एक टीम लगभग 4 से 5 टीमों में विभक्त होकर ये लोग काम कर रहे हैं। एक टीम जो है वो सीबीआई की इनके घर गई थी और वहाँ से लैपटॉप और कुछ कागजात भी उन्होंने सीडीआर वगैरह भी किया, सीडीआर भी ये किया और उन सबको लेकर कल देर रात गेस्ट हाउस पहुंची भी है। जो अंतिम टीम थी वो लेकर आई है। विजुअल में भी दिख रहा है कि हाथ में वो जो बक्स है और सील्ड पूरा है, यानी कि उन सबों को जांच होने के बाद और फिर देर रात इन लोगों ने लैपटॉप वगैरह खंगाला है। यहां से इस कांड में संजीव मुखिया जुड़ता है। ओएसिस स्कूल से लीक पेपर की कॉपी संजीव मुखिया को भेजी गई, जहां से गैंग के दूसरे मेंबर को मिली। यानी कुल मिलाकर इस पूरे कांड की सबसे अहम कड़ी ओएसिस स्कूल ही थी। यहीं पर यूजीसी नेट का पेपर भी होना था और माना जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी हजारीबाग से ही सारे सबूत जुटाए थे। पटना में जो जला पेपर का टुकड़ा मिला था वो भी उसी बॉक्स में भेजे गए पेपर का हिस्सा था जो ओएसिस स्कूल भेजा गया था। आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों में 40 गिरफ्तारियां अब तक हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य वैभव पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पटना में सीबीआई किस तरह से एक्शन में आदित्य? जी बिल्कुल राजीव, अगर पटना की बात की जाए तो पटना केंद्र बिंदु रहा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का, चाहे सीबीआई की बात की जाए या इसके पहले आर्थिक अपराध इकाई की या फिर पटना पुलिस की। चूंकि ये पटना पुलिस ही थी जिसने पहला क्रैकडाउन किया था, जिसमें सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद करके एक एक कड़ियां जुड़ती चली गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजीव बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक इसके तार जुड़ते चले जा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि ये जो संजीव मुखिया है जो अभी गायब है, भागा हुआ बताया जा रहा है या फरार बताया जा रहा है, इसके तार न सिर्फ हजारीबाग के स्कूल से बल्कि
यहाँ पटना में जो लर्न एंड प्ले स्कूल में जो सेफ हाउस चलाया जा रहा था इस गिरोह के द्वारा, उससे भी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि संजीव मुखिया वो शख्स है जिसके गांव के लोग, आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर उस सेफ हाउस को अक्वायर करने में और वहां उस पर सब काम कराने में इन्वॉल्वमेंट उनकी साफ तौर पर पाई गई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि जहां एक तरफ पटना केंद्र बिंदु बनकर उभरा है और वहीं दूसरी तरफ अभी पटना में लगातार सीबीआई के अफसर पूछताछ भी कर रहे हैं उन अभियुक्तों से जिनकी रिमांड मिली है उन्हें। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं उससे ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें एक बड़ा संगठित गिरोह जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि इस गिरोह के जो सबसे बड़े सदस्य हैं अब उन तक सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। राजीव जी, आदित्य बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पेपर लीक कांड में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई राज्यों में छापेमारी, कई राज्यों से गिरफ्तारी। यूं तो अब तक पेपर लीक कांड में 5 राज्यों में 40 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन कुछ किरदारों का रोल इसमें पूरी तरह से साफ है। इसमें संजीव मुखिया से लेकर उसकी पूरी चौकड़ी शामिल है। कुछ मुखिया के रिश्तेदार हैं तो कुछ अलग अलग संस्थानों के लोग हैं। अब आप सिलसिलेवार देखिए किस किरदार का इसमें रोल क्या था। पेपर लीक की सारी कड़ियों को एक एक करके सीबीआई जोड़ती जा रही है और अहम किरदार अब शिकंजे में आते जा रहे हैं। हम आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। किरदार नंबर 1, एहसानुल हक, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल। आरोप पेपर लीक। इसी शख्स पर आरोप है कि उसने अपने ओएसिस स्कूल में पेपर निकाला और आगे माफिया तक पहुंचाया। एहसानुल हक के ही संजीव मुखिया गिरोह से रिश्ते का शक बताया जा रहा है। ये 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। किरदार नंबर 2, संजीव मुखिया। आरोप पेपर हासिल किया। संजीव मुखिया अब तक की कहानी के हिसाब से सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया है। शक है कि उसने हजारीबाग से पटना और दूसरे राज्यों तक नेटवर्क फैला रखा था। उसने 7 लड़के आए थे, हम 11 बजे रात को ऊपर सोने के लिए चल गए थे। सुबह उठे तो देखे कि सब मिला करके ये लोग का सब मनीषा और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे, जो भी हो इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके ये लोग 12 बजे निकले। हजारीबाग में सीबीआई की टीम ने कुल 11 लोगों से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान कुरियर कंपनी के स्टाफ, हजारीबाग एसबीआई मेन ब्रांच के स्टाफ और ई रिक्शा वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद ज्यादातर लोगों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन एहसानुल हक और इम्तियाज आलम को लेकर पटना चली आई। पटना से शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, आज तक। तो संजीव मुखिया वो शख्स है जिसके तार हर उस व्यक्ति से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं जो इस पेपर लीक से वास्ता रखता है। मुखिया ने बिहार से लेकर झारखंड तक जड़ें जमा रखी थी। वो खुद प्रधान रह चुका था और पत्नी को एलजेपी से विधानसभा का चुनाव तक लड़वा चुका था। एहसानुल हक और इम्तियाज आलम से अब सीबीआई हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। शक यह है कि दोनों संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हुए थे और पेपर लीक करवाने के काम में शामिल थे। अब तक की सारी कड़ियां ये बता रही हैं कि संजीव मुखिया ने आसान टारगेट के रूप में ओएसिस स्कूल को चुना था। हजारीबाग और नालंदा में मुखिया का अच्छा खासा नेटवर्क है और इसी की मदद से उसने पटना तक पेपर मंगाया। नाम संजीव मुखिया, उम्र 51 साल, मकसद पेपर लीक से 700 करोड़ कमाना। मुखिया को पटना पुलिस से लेकर सीबीआई शिद्दत के साथ तलाश कर रहे हैं। उसके गैंग के गुर्गे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। हजारीबाग से लेकर पटना तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मुखिया फरार है। अग्रिम जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कभी यह शख्स पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी रंजीत डॉन के साथ काम करता था। उसके साथ मिलकर कई पेपर लीक किए भी और फिर इतना शातिर हो गया कि खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। मुखिया ने ताजा पेपर लीक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसको अब तक राहत नहीं मिली है।
हम आपको पेपर लीक के सबसे दागदार खिलाड़ी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। मुखिया के देश भर के पेपर लीक माफिया के साथ नेटवर्किंग है। वो पेपर लीक करके 700 करोड़ रुपए कमाने का इरादा पाले हुए था। पेपर लीक के धंधे में संजीव मुखिया ने बाद में अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसका बेटा डॉक्टर शिव पेपर लीक के मामले में पहले से ही जेल में था। बाप बेटे पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करते थे, लेकिन अब पूरे देश में वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मुखिया के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको देश के अलग अलग हिस्सों से बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने के लिए बुलाया जाता था। भारत लेवल पर काम करने लगा है। पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी इन्वॉल्व रहा। हुआ है कि जिस गाड़ी से पेपर जा रहा था उस गाड़ी को पकड़ लिया था। चलती गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। उस गाड़ी के साथ ही इन लोगों ने खेल कर दिया। गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। पेपर पूरी तरह से सील था। बाप बेटे इसी काम में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए पेपर बदल दिया। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और इनमें एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये 3 पेपर लीक मामले नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हैं। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया। 2016 में पहली बार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर सीबीआई को इसकी तलाश है। देर सवेर वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ेगा और तब पेपर लीक के खेल के सारे बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब आपको बता दें, कल सरकार ने पेपर लीक पर क्या कुछ कहा था। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है। पेपर लीक को लेकर संसद सत्र के 5वें दिन जमकर हंगामा हुआ और पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की, जो कि नहीं मानी गई। पेपर लीक को लेकर अब जुबानी जंग जारी हुई है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। सीबीआई पूरे देश में जबरदस्त छापे मार रही है, अपराधियों को पकड़ रही है। सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला उनके मॉनिटरिंग में चल रहा है। क्यों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द किया गया? क्योंकि उसमें कुछ डार्क वेब की शिकायत आई थी। तो ये तो छात्रों के हित में किया गया ना। नरेंद्र मोदी सरकार का कमिटमेंट है कि ये पेपर लीक करने वाले, चोरी करवाने वाले, रटवा कर पास करवाने वाले और लाखों कमाने वालों की कमर तोड़ी जाएगी।